हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम नर्सिंग मास्टर चैनल। गाइस एक लेटेस्ट रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है और ये जो रिक्रूटमेंट आई है ये आई है ईएसआईसी की तरफ से। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे कर्मचारी राज्य बीमा निगम आदर्श अस्पताल, दैट इज ईएसआईसी मॉडल हॉस्पिटल। और बेसिकली ये जो रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है इस जयपुर के अंदर पब्लिश की गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जयपुर के अंदर पब्लिश की गई है। इट मीन्स कि जो जयपुर में ईएसआईसी हॉस्पिटल है ये रिक्रूटमेंट वहाँ पे आई है। और जो रिक्रूटमेंट पब्लिश की गई है वेरियस अलग अलग पोस्ट पे हैं, बट इसमें जो सबसे अच्छी पोस्ट होने वाली है वो होने वाली है नर्सिंग ऑफिसर की। ठीक है, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होनी है बिकॉज इसकी सैलरी भी बहुत अच्छी है। जितनी भी वहाँ पे पोस्ट आई हैं सब में सैलरी सबसे अच्छी है नर्सिंग ऑफिसर की और सबसे बड़ी पोस्ट यहाँ पे यही रहने वाली है। ठीक है, अगले अगर बात करें तो देख लीजिएगा ये जो रिक्रूटमेंट है ये प्योर टेंडर बेसिस पे है गाइस। ठीक है, तो बिल्कुल आपको टेंडर पे ही यहाँ पे रिक्रूटमेंट फुलफिल करने का ऑप्शन मिलने वाला है। ठीक है, परमानेंट नहीं है। आगे अगर हम बात करें तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ईएसआईसी की। यदि आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। और आप ये जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं ना गाइस, ये हम थोड़ी देर बाद टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा, खुद भी इसमें पढ़ सकते हैं। बिकॉज जब भी कोई रिक्रूटमेंट टेंडर बेसिस पे आती है ना उसके बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, बहुत सारे नॉर्म्स वैल्यूज प्रिंसिपल्स होते हैं। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं जो आप टेलीग्राम से इसको डाउनलोड करके खुद से ही पढ़ सकते हैं। और इसमें बहुत सारे पेजेज हैं तो एक एक पेज को डिस्कस करना ये पॉसिबल नहीं है। जो अधिक जानकारी है, जो बेसिक जानकारी है वो भी हम आपको दे देंगे। ठीक है, अगर हम रिक्रूटमेंट की बात करें गाइस तो जैसे कि मैंने बताया सबसे जो अच्छी पोस्ट है वो है नर्सिंग ऑफिसर की। देख लीजिएगा यहाँ पे अरेंज सीरियल नंबर वाइज सारे पोस्ट दे रखे गए हैं। ठीक है, सीरियल नंबर है, पोस्ट है, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, उसके बाद यानी कि टोटल सीट्स कितनी होने वाली है। उसके बाद यहाँ पे है कंसोलिडेटेड रिम्यूनरेशन, इट मीन्स कि पर मंथ आप सैलरी क्या यहाँ से गेन करने वाले हो। फिर आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और इसी सीक्वेंस में सारी चीज़ों को यहाँ पे अरेंज किया गया है। ठीक है, अगर हम सबसे पहली पोस्ट की बात कर लें तो नर्सिंग ऑर्डरली है। ठीक है, सिंपल, इसमें जिन्होंने भी फर्स्ट एड में यदि 1 ईयर का एक्सपीरियंस है आपके पास, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर किसी स्टेट गवर्नमेंट से आपने अप्रूवल ले रखा है तो आप इस पोस्ट को भर सकते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी पोस्ट जो यहाँ पे रहने वाली है और सबसे अच्छी पोस्ट जो रहने वाली है, जिसकी सैलरी सबसे अच्छी होने वाली है, दैट इज़ नर्सिंग ऑफिसर। और उसी के रिगार्डिंग गाइज इस वीडियो को बनाया जा रहा है ताकि आपको इन्फॉर्म किया जा सके। ठीक है, देख लीजिएगा यहाँ पे 6 नंबर में जो ये पोस्ट होने वाली है दैट इज़ नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट होने वाली है। और जो टोटल वैकेंसी होने वाली है वो है 97, यानी कि पूरे 97 पोस्ट पे टेंडर बेसिस पे आपकी नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट यहाँ पे ली जाने वाली है, जिसकी सैलरी रखी गई है 48,106 रुपीज़। इट मीन्स कि 48,106 रुपया आपको पर मंथ मिलने वाला है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लें तो यदि आपने बीएससी इन ऑनर्स, यानी कि यदि आपने बीएससी ऑनर्स कर रखा है या फिर आपने बीएससी इन नर्सिंग कर रखा है या फिर आपने, ठीक है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर रखा है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आप पास आउट होने चाहिए और वो जो यूनिवर्सिटी और रिकॉग्नाइज्ड जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन है वो आईएनसी या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। ठीक है, आगे जो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे यदि आपने डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और काउंसिल, रजिस्टर्ड एज ए नर्स और नर्स एंड मिडवाइफरी। ठीक है, यानी कि यदि आपने जीएनएम कर रखा है, ठीक है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से और इंस्टीट्यूट से जो कि आईएनसी और स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अगर एफिलिएटेड है तो आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। थर्ड नंबर देख लीजिएगा, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल आफ्टर एक्वायर्ड द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन्ड बाय B1 एबव। इट मीन्स कि जो आपने डिप्लोमा कर रखा है ना गाइज, जो आपने जीएनएम कर रखा है, जीएनएम की डिग्री को लेने के बाद यदि आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस है, हॉस्पिटल एक्सपीरियंस जो कि मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल में है, ठीक है, मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का अगर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है आपके पास, ठीक है, तो ही आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाओगे। ये जीएनएम के लिए कंडीशन यहाँ पे रखी गई हैं। ठीक है, तो बेसिकली यही जानकारी थी जो आप तक पहुंचानी थी। इसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी दिए गए हैं, ठीक है, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। देख लीजिएगा, नोट्स में सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर दी गई हैं। मंथली रिम्यूनरेशन इन आरएस एक्सक्लूडिंग ईएसआई पीएफ बोनस, यानी कि सारी चीज़ को एक्सक्लूडिंग कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि काट के आपको मंथली रिम्यूनरेशन मिलेगा। और बिकॉज क्योंकि ये टेंडर बेसिस का जॉब है, ठीक है, तो इसमें थोड़े रिस्क भी रहते हैं कि आप अगर दिए हुए टास्क को सही टाइम पे कंप्लीट नहीं करते हैं तो आपकी सैलरी काट ली जाती है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन कर के रखे हैं इन लोगों ने। ठीक है, तो आप चाहें तो इस नोटिफिकेशन को खुद से भी प्रेफर कर सकते हैं और यहाँ से जानकारी ले सकते हैं गाइस। ठीक है, हम अभी टेलीग्राम पे इसको डाल देंगे, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन करके खुद से भी सारी चीज़ों को पढ़ लीजिएगा। कहीं कुछ भी अगर प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। दूसरी
चीज़ गाइज, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये बहुत बेहतरीन बुक है किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की प्रिपरेशन के लिए। वो चाहे ESIC हो, वो चाहे एम्स नॉर्सेट हो, RRB हो, किसी भी नर्सिंग ऑफिसर की यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो ये मिशन परिचारिका की बुक बहुत हेल्पफुल होने वाली है। इसमें बेसिक से एडवांस तक की चीज़ें दे रखी गई हैं, ठीक है। तो आप ना बेसिक से एडवांस तक की चीज़ें को पढ़ सकते हो, आप कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हो। पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है। और साथ में इसके जो मिशन ओल्ड पेपर दे रखा गया है, इसमें बहुत सारे सॉल्व पेपर दिए गए हैं प्रीवियस ईयर के, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से प्रिपरेशन कर सकते हो इस बुक से। ये दोनों कॉम्बो बुक है गाइस, दोनों आपको फ्लिपकार्ट और अमेजोन दोनों जगह पे मिल जाएगा। इसके अलावा ये जो बुक आपको दिख रही है ना, ये मिशन हाई पब्लिकेशन की ऑफिशियल जो वेबसाइट है www.missionhighpublication.com, वहाँ पे भी जाके आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं, जो कि मिशन परिचारिका और मिशन ओल्ड बुक है, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी, चाहे आप फ्लिपकार्ट पे जाओ, अमेजोन पे जाओ, या फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओ। और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना गाइज, वहाँ पे आप इसको डिस्काउंट रेट में ले सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू।